हाँ, तो इस वीडियो में हम विंडोज़ फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि विंडोज़ फंक्शन होता क्या है और उसको कब यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि विंडोज़ फंक्शन कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है across द सेट ऑफ रोज ऑन द हम्म टेबल। तो इसमें ग्रुप बाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्रुप बाई वो अपने आप ही कर लेता है। तो हम्म यहाँ देखें, परफॉर्म कैलकुलेशन across the set of rows that are somehow related to current row। ठीक है, तो हम्म दिस इज कंपेरेबल टू द कैलकुलेशन दैट कैन बी डन बाय एग्रीगेट फंक्शन। जो ग्रुप बाय फंक्शन होते हैं ना, उससे कंपेरेबल है, लेकिन वो ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। However, the Windows function do not cause rows to become the उसमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है विंडोज फंक्शन में। जबकि ग्रुप बाई में हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ती है, जबकि विंडोज फंक्शन में ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक तो है। ये सारे ये सिंटेक्स हम देखेंगे कि हम्म सिंटेक्स क्या होता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं। हाँ पहला तो पार्टीशन बाय, हाँ दूसरा ऑर्डर बाय, और तीसरा रो रेंज। तो रो रेंज हम्म वाला थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, उसको हम देखेंगे। लेकिन ठीक है। मैं बीच में बोलूंगा नहीं सर, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है ना। मैं आपकी बात सारी सुन रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, हम्म तो ये पार्टीशन बाय होता है, मतलब कैसे ग्रुपिंग करनी है, इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो हर एक पार्टीशन पे वो एक नया को हर एक पार्टीशन को वो इंडिविजुअली सेट ऑफ रोज ट्रीट करता है। अभी हम देखते हैं उसको। उसके बाद से ऑर्डर बाई होता है। ऑर्डर बाई हम कैसे किस सीक्वेंस में ऑर्डर करके और ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जिस ऑर्डर बाई हम करेंगे उस की से ऑर्डर बाई हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड्स, रैंक, डेम्स रैंक और रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए। और रो रो रेंज, ये वाला फंक्शन थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। उसको हम थोड़ा सा आइडिया देंगे कि क्या करता है। जैसे एक रनिंग एवरेज या रनिंग टोटल, इस तरह का काम करने के लिए हम रो रेंज वाले फंक्शन का काम करते हैं। विंडो साइज इसमें बता देता है विद इन द पार्टीशन बाय डिफाइनिंग फ्रेम रिलेटिव टू द करेंट रो। तो इसको हम देखेंगे डाउन द लाइन। तो सबसे पहला काम जो करेंगे कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल। Let's create this table employee with the four columns: employee ID, first name, department, and salary. So I have created the row. I have created the table and inserted these row. There are 8 rows with these data. That is perfectly all right. So now next step is how can we perform aggregate how can we perform aggregate functions like row number, rank, dense rank, or whatever. So here it is trying to perform some aggregation function average. So it is performing aggregation function average on this table. So let me show you.
यहाँ क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी और एवरेज ऑफ सैलरी, और ओवर हमने किया पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट एज एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी। तो ये डिपार्टमेंट सैलरी का डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी दे देगा, एंड दिस कॉलम वी आर रिफरिंग टू एज एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी। चलिए फाइन, तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं रन करके। तो देखें, एचआर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी ये दे दिया, आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी ये दे दिया, और सेल्स डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी ये दे दिया। तो इस तरीके से हम एवरेज सैलरी देख सकते हैं। इसमें ऑर्डर बाय भी ऐड कर सकते हैं। तो सेट ऑर्डर बाय सैलरी। तो ये सैलरी को पहले ऑर्डर बाय करेगा और फिर उसका एवरेज निकालेगा। तो देख लेते हैं। हम ऊपर वाली रो को डिलीट कर देते हैं, नहीं तो बार बार रन होता जाएगा गलती से। तो हम इसको डिलीट कर दिए, बस फाइन। नाउ यहाँ देखें, हमने ऑर्डर बाय सैलरी कर दिया। तो यहाँ अब डिपार्टमेंट वाइज सैलरी जो आ रहा है ना, ऑर्डर बाई आ रहा है। मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद से बड़ा, उसके बाद से बड़ा। अगर हम यहाँ डिसेंडिंग कर दिए तो देखिए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी सैलरी सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद वाली इस तरीके से आ रहा है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। यस सर। ओके, तो अब हम इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि चलिए इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं, हम अगला कमांड देख लेते हैं, क्योंकि अगला कमांड भी यही वही कर रहा है जो कि हम दिखाना चाहते हैं। ओके। तो ये हमने कॉपी कर लिया और हमने ये किया कि इसमें कर क्या रहे हैं, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो देखें यहाँ सैलरी डिसेंडिंग तो सबका कर दिया, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में पहले रो नंबर बताएगा, फिर रैंक बताएगा, फिर डेंस रैंक बताएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो देखें, हमने रो नंबर निकाला तो सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे बड़ी सैलरी जो एचआर में है वो ये है, तो इसका रो नंबर 1, रैंक 1 और ये दे दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले रो को रो नंबर 2, रैंक 2 और डेंस रैंक 2। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ गया, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन इसमें देखें, रो नंबर 1, 2, 3 जो हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट सैलरी है। अब इसमें रैंक भी 1 to 2, क्योंकि 2 पर टाई है, तो 1 to 2 डेथ रैंक भी हो जाएगा, क्योंकि अगला रैंक तो ले ही नहीं रहा है। तो जो इसमें है
रैंक 2 दे दिया क्योंकि दोनों दोनों सैलरी बराबर है। बात के दोनों सैलरी बराबर है इसलिए रैंक 2 दे दिया और डेंस रैंक भी 2 दे दिया। लेकिन अब हम तीसरे को देखते हैं। रो नंबर 1 2 3 दे दिया, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। ओके। अब इसके पहले सैलरी पर टाई है तो दोनों में 1 1 दे दिया। टाई है मतलब दोनों सैलरी दोनों का सैलरी बराबर है तो दोनों को 1 1 रैंक दे दिया। अब डेंस रैंक देखें 2 दे रहा है जबकि रैंक 3 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंस रैंक में नंबर स्किप नहीं करता जबकि रैंक में नंबर स्किप करता है क्योंकि यहां 1 1 दिया, तीसरे वाले को 3 दिया तो एक्चुअल पोजीशन इसकी 3 है। 1 1 तो टाई हो गया ना दोनों का। एक्चुअल पोजीशन जो थर्ड नंबर की है उसकी रैंकिंग 3 है तो ऑब्वियसली वो नंबर को स्किप नहीं किया। लेकिन डेंस रैंक में क्या करेगा, नंबर को स्किप कर दिया। जो टाई के बाद नंबर आना चाहिए वही दे दिया 1 1 2। तो डेंस रैंक और रैंक में यही फर्क है कि डेंस रैंक में नंबर स्किप नहीं करता जबकि रैंक में नंबर स्किप कर देता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। रैंक में नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वापस से वो कर देता है, और डेंस रैंक में वो नंबर अगर रिपीट हो रहा है बाई चांस तो वो एक ही बार काउंट करता है। हाँ, एक ही बार काउंट, एक ही रैंक काउंट करेगा, अगला नंबर स्किप करके नहीं देगा। ओके। अच्छा, अब लीड और लैग फंक्शन क्या होता है? लीड का मतलब आगे वाला और लैग का मतलब पीछे वाला। तो हम आगे वाले रिकॉर्ड्स को भी रीड करना चाहते हैं, पीछे वाले रिकॉर्ड्स को भी रीड करना चाहते हैं। तो आगे वाले रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए लीड का यूज करेंगे, पीछे वाले रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए लैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सिक्वल भी ले लिया। और फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब हमने कहा लैग और हमने कहा कितने कितने लैग, 1 लैग और 0। तो इसका मतलब हुआ कि इसके पहले वाला एक रिकॉर्ड हमें रीड करना है और ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, अदरवाइज सैलरी डिसेंडिंग। और ये तो हमें पता ही है कि ये प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी में क्या करेंगे, लीड सैलरी 1 0, एक आगे वाली सैलरी को रीड करेगा और 0 फ्रेम में रीड करेगा ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट से पार्टीशन करके और ये सारा काम करेगा। और तो चलिए इसको रन करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ओके सर। फ्रॉम एम्प्लॉय ये टेबल का नाम है ना, हम टेबल का नाम क्यों गलत दे रहे हैं। चलिए तो देखें, फर्स्ट वाले HR एम्प्लॉय के लिए प्रीवियस सैलरी तो 0 होगी, नेक्स्ट सैलरी क्या होगी, 55,000 होगी कि नहीं? हाँ सर। तो ये
नेक्स्ट सैलरी को यहाँ प्रिंट कर रहा है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए प्रीवियस सैलरी क्या होगी? 60,000। प्रीवियस सैलरी इसकी क्या है? 60,000 है कि नहीं? यस सर। और इसमें आगे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। एचआर डिपार्टमेंट पे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट की है ना, तो एचआर में कोई और है ही नहीं, तो नेक्स्ट सैलरी 0 हो जाएगी। ठीक है। ओके। इसी तरीके से हम आईटी डिपार्टमेंट में अगर देखें तो आईटी डिपार्टमेंट में प्रीवियस सैलरी 0 और नेक्स्ट सैलरी ये हो गई। तो यहाँ से सैलरी नेक्स्ट सैलरी कैच कर पा रहा है। और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए प्रीवियस सैलरी ये है, प्रीवियस सैलरी, एक मिनट, प्रीवियस सैलरी ये है, देखिए प्रीवियस सैलरी कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ है, हम इस रिकॉर्ड के लिए देखें तो प्रीवियस सैलरी कहाँ से आएगा? ये है। और नेक्स्ट सैलरी कहाँ से आएगा? ये है। यही बात है ना? हाँ तो दे रहा है, सही सही दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसके लिए अब आईटी डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो नेक्स्ट सैलरी यहाँ है ही नहीं, 0 हो जाएगा। और प्रीवियस सैलरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ। तो ये प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी लीड और लैग से हम ला पा रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके लिए एक अलग से टेबल क्रिएट कर लिया और अलग से टेबल क्रिएट कर लिया और रनिंग एवरेज, रनिंग टोटल कैलकुलेट कर लिया। और चलिए इसको करके देख ही लेते हैं। तो हमने टेबल स्क्रिप्ट कॉपी किया। डेली सेल्स। हाँ, डेली सेल्स, ये जिसमें कि 3 कॉलम है, 2 कॉलम है, सेल्स डेट और अमाउंट, कितना हर डे सेल्स हो रहा है उसका डेटा है। तो ठीक है। हम यहाँ लाए और इस स्क्रिप्ट को चला दिया, तो डेली सेल्स ये बना दिया हमारा। अब हम इसका रनिंग टोटल, ये पहला स्क्रिप्ट देख लेते हैं। एवरेज अमाउंट, रनिंग एवरेज देगा। चलिए देखते हैं। तो इसको हम यहाँ लाए, इसमें हमने सेलेक्ट किया सेल डेट, अमाउंट, एवरेज अमाउंट ओवर ऑर्डर बाई सेल डेट, रोज बिटवीन 2, और प्रीसीडिंग एंड करेंट रो, 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो, मतलब पिछले 3 का एवरेज देगा ऑन डेली बेसिस। ठीक है। ओके सर। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये क्या दे रहा है? हर दिन का अमाउंट दे रहा है और
हर डेट दे रहा है, अमाउंट दे रहा है, और उसका 3 डे मूविंग एवरेज दे रहा है। 3 डे मूविंग एवरेज दे रहा है, मतलब पिछले 3 दिनों में एवरेज कितना रहा। 3 डे मूविंग एवरेज का मतलब ये हो गया। तो पहले दिन तो वही हो जाएगा 0। दूसरे दिन इन दोनों का सम करके और इसका एवरेज ला दिया। तीसरे दिन इन तीनों का सम करके एवरेज ला दिया। चौथे दिन इन तीनों का सम करके एवरेज ला दिया यहाँ। पांचवें दिन इन तीनों का सम करके एवरेज ला दिया। लास्ट 3 डेज का एवरेज लाता जा रहा है। बिकॉज हम ये बोल चुके हैं ना कि रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो। तो एवरेज किस बेसिस पर कैलकुलेट करेगा? करेंट रो का और पिछले 2 रो का, राइट? यस सर। इस तरीके से रनिंग एवरेज कैलकुलेट करता जाएगा और ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम रोज में बताते हैं कि कौन कौन सी रो लेनी है बिटवीन 2 प्रीसीडिंग रो एंड करेंट रो। हम एवरेज किसका चाहते हैं, तो हमने बता दिया कि एवरेज इसका चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एवरेज, रनिंग एवरेज लास्ट 3 डेज का कैलकुलेट करता जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यस सर। रनिंग टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। रनिंग टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें भी हम अगर पार्टीशन वाई किए होते तो वो एक पर्टिकुलर पार्टीशन का रनिंग मंथली, जैसे मान लीजिए कि हम करना चाहते हैं, तो ये पार्टीशन कर देते तो मंथली देता रनिंग टोटल। लेकिन अभी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसका डेटा क्या है। तो हमने क्या किया कि ये कॉपी कर दिया और रोज बिटवीन अनबाउंड प्रीसीडिंग एंड करेंट रो। अनबाउंड प्रीसीडिंग का मतलब उसके पिछले जितने भी रो हैं सबका टोटल, और करेंट रो का टोटल देते जाए। ओके। अनबाउंड प्रीसीडिंग का मतलब पिछले जितने भी रोज हैं सबका टोटल करंट के साथ मिला के देता जाए। तो ओके। चलिए रन करके देखते हैं, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो ये अकेले है तो 100 ही हो जाएगा। ये 120 है तो 220 हो गया। ये 150 और ऐड किए तो 370 हो गया। 110 और ऐड किए तो 480 हो गया। देख रहे हैं? यस सर। तो रनिंग एवरेज दे रहा है। इस रनिंग एवरेज को हम पार्टीशन कर सकते थे मंथ से, क्वार्टर से, ईयर से, व्हाटएवर। लेकिन इस तरीके से हम रोज बिटवीन का यूज कर सकते हैं रनिंग एवरेज, रनिंग टोटल कैलकुलेट करने के लिए। तो ओके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।